नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगले चुनावों की रणनीति बननी शुरू हो गई है। पंजाब, हिमाचल में, माफ करिए, गुजरात और हिमाचल में पार्टियां अपने अपने दांव खेलने में अभी से जुट गई हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल और सोनिया ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी गुजरात के नेताओं से आज मिल रहे हैं, सोनिया गांधी हिमाचल के नेताओं से कल मिलने वाली है। इधर आम आदमी पार्टी ने भी बिल्कुल देर नहीं की, देश भर में कांग्रेस को घेरने का प्लान बना लिया। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर से भी कुछ कुछ खबरें छन कर आ रही हैं, पसोपेश चल रही है। उत्तराखंड और गोवा में सीएम कौन होगा, उत्तराखंड का मुखिया कौन होगा, अटकलों का दौर जारी है। याद करिए, उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव बड़े जबरदस्त बहुमत से जीता, लेकिन सिटिंग सीएम जीत के बाद आम आदमी पार्टी राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आपने पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा हैं, क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, आईआईटी प्रोफेसर संदीप पाठक हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल हैं और उद्योगपति संजीव अरोड़ा। इनको भी आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेज रही है। पंजाब चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के लिए आपके चाणक्य माने जाने वाले संदीप पाठक आईआईटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए पार्टी में शामिल हुए। कई सालों से पर्दे के पीछे उनके लिए काम करते रहे। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी राघव चड्ढा को पार्टी के सबसे कम उम्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, आपको याद होगा। पंजाब में आपके प्रमुख चेहरों में शामिल थे राघव चड्ढा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जल सुधारों को आगे बढ़ाने का श्रेय राघव चड्ढा को ही जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक हैं। हरभजन सिंह, उन्हें कौन नहीं जानता, भारत के सबसे सफल ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं। 1998 से 2016 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले। हरभजन सिंह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं। अब अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर हैं। मित्तल ने एक कुशल ऑटोमेटिव उद्यमी बनने के लिए अपना काम किया। समाज और पंजाब राज्य की सेवा करने के लिए उन्होंने एलपीयू की स्थापना की, जो आज भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। संजीव अरोड़ा लुधियाना के एक सफल एक्सपोर्ट हाउस चलाने वाले व्यवसायी हैं। कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। इस ट्रस्ट की स्थापना उन्होंने अपने माता पिता के कैंसर के कारण जान गंवाने के बाद की थी। यह ट्रस्ट पिछले 15 सालों से पंजाब के लोगों की सेवा कर रहा है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी की जड़ें फैलाने में अभी से लग गए हैं। इसीलिए केजरीवाल ने 9 राज्यों के लिए अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया। एक तरफ राज्यसभा के उम्मीदवार तय कर दिए, दूसरी तरफ देश भर में अब कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं, याद करिए, जिस दिन पंजाब में चुनाव जीता था, कि वो अब राष्ट्रीय विकल्प बनने वाले हैं। असम के लिए आज जो प्रभारी अनाउंस हुआ वो राजेश शर्मा हैं। छत्तीसगढ़ के लिए संजीव झा को अनाउंस किया गया है। गुजरात के लिए संदीप पाठक हैं। हरियाणा के लिए सुनील गुप्ता हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्गेश पाठक हैं। केरल के लिए ए राजा और पंजाब के लिए जर्नैल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। अब ये तो हुई आम आदमी पार्टी की बात, बीजेपी आप। अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस भी 5 राज्यों में अपनी हार से सबक लेने की कोशिश कर रही है। एक तरफ G23 के नेताओं को मनाने की कोशिश चल रही है। इधर राहुल और सोनिया ने जिन 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन पर फोकस कर दिया है। राहुल और सोनिया दोनों एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी आज गुजरात कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सोनिया गांधी कल हिमाचल के नेताओं से मुलाकात करेंगी। साल के अंत में इन 2 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, यानी खलबली हलचल हर खेमे में है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या वाकई राहुल सोनिया ने शुरू कर दी अगली चुनावी लड़ाई? और कांग्रेस को देश भर में क्यों घेरने लगी आप? राष्ट्र की बात में पहले मेहमानों से परिचय जल्दी से करा दूं। मेरे साथ आज बीजेपी से संजू वर्मा हैं, कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं, आम आदमी पार्टी से मलविंदर सिंह कांग हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, पंजाब से आते हैं और जहां तक मुझे पता चला है
मलविंदर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है आम आदमी पार्टी का। ठीक कह रहा हूं मलविंदर? प्रवक्ता तो हूं, अभी राष्ट्रीय हूं कि नहीं हूं ये तो अभी पार्टी मुझे अभी ऑफिशियली कोई कन्वे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। क्योंकि अब पंजाब पर फोकस करना है भैया, पंजाब में सरकार है, पंजाब के लोगों को भी आगे बढ़ाना है। तो आज डिबेट में मलविंदर सिंह कांग को भेजा है आम आदमी पार्टी ने, और मेरे साथ दो एनालिस्ट हैं। प्रदीप सिंह बड़े दिनों बाद आए। प्रदीप जी स्वागत है, क्या हाल चाल है? बस एकदम ठीक है मानक जी, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया चल रहा है प्रदीप जी, आपकी कमी खल रही थी। और विनोद जी बैठे हैं, कुछ दिन पहले भी हम याद कर रहे थे आपको। विनोद जी स्वागत है। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार विनोद जी। ओके, पहले अभय दुबे, और हो सकता है इस बीच हमारे पास कुछ खबर भी आ जाए कि उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी अपने सीएम्स भी अनाउंस करने वाली है। पहले अभय दुबे, मान लिया जाए कि हिमाचल और गुजरात पर अभी से फोकस कर दिया है राहुल और सोनिया ने, क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने वाले हैं और अगली लड़ाई आपको पता है इन्हीं दो राज्यों में आपकी है। अभय दुबे। हाँ बिल्कुल मानक जी, और ऐसा नहीं है, सतत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। पिछली बार भी गुजरात में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 77-78 सीट जीती थी, जहां भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस क्लेम कर रही थी। प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां की कमान संभाले हुए थे, फिर भी हार की कगार पर आकर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में तो अभी आपने देखा है लिटमस टेस्ट हुआ, 4 में से 3 सीटें विधानसभा की उपचुनाव की जो और लोकसभा की जो थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, और खुद मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ये हार महंगाई की वजह से हम लोग इतनी बुरी तरह चुनाव हार गए। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मोदी सरकार पर इसका सारा ठीकरा फोड़ दिया। जहां तक आप राजनीतिक दल का प्रश्न है, तो हमारी शुभकामनाएं सभी राजनीतिक दलों को जो चुनाव जीते हैं, अच्छा काम करें। क्षेत्रीय दलों की भी अपेक्षा है कि वो देश भर में चुनाव लड़े, मगर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था आप पार्टी का और सबसे अधिक सीटें जीती थी, उसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और आप का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगभग 7% का अंतर था। मतलब उस वक्त भी दिल्ली में जहां पर आपकी सरकार थी हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। देश राष्ट्रव्यापी अगर परिदृश्य भी देखेंगे, राजस्थान से उठाकर देख लीजिए, हमारा 34.59% है, आप वहां पर नगण्य है। तमिलनाडु में 12% है, छत्तीसगढ़ में 41% है, झारखंड में 15% है, गुजरात ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, समूचे राष्ट्र में देख लीजिए। तो आप राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व है नहीं। हाँ, क्षेत्रीय दल है और वहां अच्छा परफॉर्म करे। और जहां तक अभी राज्यसभा के उम्मीदवारों का आपने प्रश्न खड़ा किया, ये तो खैर उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, वो उनका आंतरिक विषय है। लेकिन पंजाब की अपेक्षाएं थी कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसानों ने प्रतिसाद दिया था, तो वोट को कम से कम व्यापारियों के देहरी पर इनको नहीं बेच देना चाहिए। उन वोट को कम से कम उसमें कुछ किसान होते, कुछ दलित भाइयों का प्रतिनिधित्व होता तो अच्छा लगता, अच्छा संदेश जाता। लेकिन पहला धोखा मुझे लगता है कि पंजाब के साथ धोखे की बुनियाद रखी है। प्रतिपक्षी होने के नाते मैं समालोचना का अधिकार है, हाँ। ये कहूंगा, हो सकता है अभी भी इसमें सुधार करे तो इनको करना चाहिए। ओके अभय दुबे, लेकिन देखिए क्या वक्त आ गया है। अभी संजू वर्मा मुस्कुरा रही थी और मैं उनकी मुस्कुराहट को लगातार नोट कर रहा था। क्या नौबत आ गई है कि अब आपको आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना पड़ रहा है और डिबेट में आपको तर्क रखने पड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है देश भर में, और आपके लिए कोई टक्कर आम आदमी पार्टी नहीं दे पाएगी। देखिए मैं वही बता रहा हूं ना कि अब देखिए अरविंद केजरीवाल इतने एक्टिव हो गए, पंजाब में उनके राज्यसभा एमपीज जा रहे हैं 5, राज्यसभा में वो शायद 4-5वें नंबर पर पहले ही आने वाले हैं। उनके शायद 10 के आसपास हो जाएंगे एमपीज टोटल, और 10-12 राज्यों में वो आपको टक्कर देने वाले हैं। 10 उन्होंने प्रभारी भी अपने आज अनाउंस कर दिए। आपको सूट इसलिए करता है कि आपने नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की डिबेट में, इसलिए आपने चूंकि मुझसे सवाल पूछा। आपने सवाल क्या पूछा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिन 4 प्रांतों में उनको 10 मार्च को जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है, वहां पर वो उनकी अपेक्षाओं पर अंतर्कलह भारी पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निराशा पैदा कर रहे हैं। AK शर्मा, मोदी जी पहले भी चाहते थे वो उप मुख्यमंत्री बने, आदित्यनाथ जी ने उनके फोन उठाना बंद कर दिए थे, सारे सोशल मीडिया साइट से उनके फोटो हटा दिए थे। आज वही परिस्थितियां बनी हुई है। 3 प्रशासनिक अधिकारियों को मोदी जी चाहते हैं कि मंत्री का पद मिल जाए, आदित्यनाथ जी उससे सहमत नहीं है, अपना दल है, निषाद पार्टी है, ये सारे अंतरकला इतनी बढ़ गई है। आप चाहे मणिपुर देख लीजिए, गोवा में तो कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नहीं बनती तो हमें कहिए, हम गवर्नर को जाकर कहते हैं कि हम सरकार बनाने में सक्षम है, हम सरकार बना लेंगे। पहले भी आपने यही कहा था। 2017 के समय जब हमारी 17 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर 13 सीटों पर जीती थी, तब गवर्नर ने कहा था कि नहीं, कॉम्पिटेंट लोग है, ये बना लेंगे, अब हमें अवसर दीजिए। आपकी अंतरकला प्रत्येक राज्य। अच्छा अवैध दुबे, एक सेकंड में आपके इस आरोप का जवाब लेता हूं, एक सेकंड, लेकिन मैं वापस उस पे आ रहा हूं। क्या आपने बीजेपी से या उनकी बुक से अब ये सबक ले लिया क्या कि सिर्फ 2-3 महीने पार्टी को पहले, चुनाव से पहले पार्टी को एक्टिव करने से कुछ नहीं होने वाला? चुनाव में अभी समय है और अभी से राहुल और सोनिया गुजरात हिमाचल में एक्टिव हो गए। मानक जी देखिए, हम प्रत्येक प्रांत में, हम मानते हैं पंजाब में हम लोगों से ये चूक हुई कि अमरिंदर सिंह जी का जो इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था, उस पर बहुत पहले से वहां से कह रहे थे लोग कि राजा साहब लोगों से मिलते नहीं, विधायकों से तक नहीं मिलते, हमको पहले निर्णय ले लेना चाहिए था, नहीं लिया, उसका खामियाजा हमको उठाना पड़ा। लेकिन बाकी के प्रांतों में हमने दृढ़ता से चुनाव लड़ा, और यहां पर भी मैं बता रहा हूं आपको, हिमाचल प्रदेश भी और गुजरात भी, ये दोनों प्रांत आतुर हैं, अच्छा प्रतिसाद वहां की जनता देगी। आज भीषणतम महंगाई की आग में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखा है, युवा, देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ, चुनाव के वक्त जरूर ये लोग सांप्रदायिक विवाद फैलाते हैं और गजवा हिंद करते हैं, 80-20 करते हैं, जिन्ना को ले आते हैं। अभी जनादेश आया अवैध दुबे, और अब सरकारें बन रही है उन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, तो कम से कम अभी इस समय मुझे लगता है कि जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, संजू वर्मा पहले ये बताइए, इतना समय क्यों लग रहा है भाई सरकारें बनाने में? अभय दुबे कह रहे हैं आपसी खींचतान चल रही है सब जगह। मानक जी, पहले तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठकर बीजेपी को नसीहत देते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि आप बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कूटनीति का पाठ पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल प्रोप्राइटी का पाठ पढ़ाते हैं। जैसा मानक जी आपने कहा, यह कहना कि हम सरकार बना लेते हैं हम, यदि आप बीजेपी से सरकार नहीं बनती, ये जनादेश का अपमान है। और एक हिंदी में मशहूर कहावत है मानक जी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का यही हाल है, हार पर हार पर हार पर हार पर टीवी डिबेट पर आकर सीना तान कर ये जिस मुस्तैदी से बात करते हैं, मानो 4 राज्य हारे नहीं, 4 राज्य डंके की चोट पर जीते हैं। खैर, विनम्रता कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या कांग्रेस के नेताओं से अपेक्षा करना है इस बात का, ये तो बहुत गलत होगा, क्योंकि विनम्रता इन्होंने सीखी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी और सीधा स्टेटिस्टिक्स और डेटा के साथ कहूंगी। एक चीज जो अभय दुबे ने कही वो सही है, उन्होंने कहा हमको यहां पर ये वोट शेयर मिला, ये सीट शेयर मिला, उन्होंने कई आंकड़े दिए। तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहती हूँ। उत्तराखंड लीजिए, जहां पर शायद आज या कल भाजपा से कौन वहां पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको इस बात का पता पड़ जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा को कितना वोट शेयर था? हमारा वोट शेयर था 45%, कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? 38%। सिर्फ 7% का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर के बीच में। पर भाजपा को कितनी सीटें मिली? भाजपा को मिली 47 सीट्स, कांग्रेस को मिली 19 सीटें। फिर बात करते हैं गोवा की, जहां पर हर किसी को लग रहा था भाजपा और कांग्रेस के बीच में जमकर टक्कर का मुकाबला होगा। पर क्या हुआ? वोट शेयर के बीच में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 10% का अंतर था। पर मानक जी ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की सीटें 17 से हो गई 11 और भाजपा की सीटें हो गई 13 से 20, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी पर। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो गोवा में हम सरकार बनाने वाले हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक जमाना था जब कांग्रेस
हमेशा उत्तर प्रदेश की लड़ाई में एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हुआ करती थी। पिछली बार इन्होंने 7 सीटें जीती थी, इस बार 2% वोट शेयर और 2 सीटें। दे आर नोवेयर इन द इक्वेशन। भारत का सबसे बड़ा राज्य, 403 असेंबली सीट्स, कांग्रेस का अस्तित्व विध्वंस हो चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं और अभय दुबे आरोप लगा रहे हैं, इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री के बाद भी सीएम क्यों नहीं आप तय कर रहे? क्या दिक्कत है? कुछ तो चल रहा है। मानक जी उसी पर आ रही थी। मानक जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है हम सबको पता है, ये पब्लिक डोमेन में आ भी चुका है कि इस बृहस्पतिवार यानी 24 मार्च को योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे। हाँ। तो वहां पर कोई कंफ्यूजन इस स्टेज पर नहीं है। ओके। आज और 24 के बीच में कुछ हो जाए तो मुझे पता नहीं, पर अभी मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं, योगी आदित्यनाथ वापस मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं 3 दिनों के अंदर। जहां बात आती है गोवा की या फिर उत्तराखंड की, मणिपुर में एन बीरेन सिंह आ चुके हैं। मेरा यह मानना है कि पुष्कर सिंह धामी चाहे खुद अपनी सीट खतीमा से हार गए हों, पर पहली बार 21 सालों में ऐसा हुआ है कि एक इनकम्बेंट पार्टी वापस उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई है। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो यदि आप पुष्कर सिंह धामी को इस बात का दोषी ठहराते हैं कि वो खुद विधायक नहीं बन पाए, उनको इस बात का क्रेडिट भी दीजिए कि उनके नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी दोबारा 5 साल सत्ता में आएगी। अभी बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उत्तराखंड में राजनाथ सिंह गए हुए हैं, मीनाक्षी लेखी गई हुई हैं, गोवा में नरेंद्र सिंह तोमर गए हुए हैं। आपको पता है बीजेपी एक कार्डर ड्रिवन पार्टी है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं यहाँ पर आपको बैठकर कह दूं कि प्रमोद नहीं, मैं समझ गया। नहीं संजू एक सेकंड। नहीं, मैं समझता हूं एक प्रवक्ता की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन आपने कम से कम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में इतने खुलकर अपनी बात कही, वो भी बड़ी बात है। अच्छा एक सेकंड विनोद जी, हाँ वो एक संकेत भी है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो एक संकेत भी है एक तरह से, और बात भी सही है। इतना मुश्किल चुनाव जिसे माना जा रहा था, इतना वन साइडेड तौर पर उन्हें जिता दिया। अब देखते हैं, हो सकता है कि उनके नाम पर मोहर लग जाए। विनोद जी एक कमेंट करिएगा, उसके बाद आ रहा हूं अभी मलविंदर आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूं। राहुल और सोनिया का अभी से एक्टिव हो जाना और आम आदमी पार्टी का इतना एक्टिव हो जाना, 10-10 राज्यों के प्रभारी अनाउंस कर दिए, क्या लग रहा है आपको? ये वाकई सच में ये चर्निंग है और तैयारी है आने वाले चुनाव की, या सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश है कि हाँ हम लोग एक्टिव हैं? नहीं, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो आम आदमी पार्टी तो पहले से ही एक्टिव है, अब ज़्यादा एक्टिव हो गई पंजाब की सफलता के बाद। मुझे जिस दिन ये चुनाव नतीजे आ रहे थे, मेरी आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं दिल्ली के ही, बड़े करीब हैं केजरीवाल जी के, उनसे मैंने फ़ोन किया बधाई देने के लिए, मित्र हैं हमारे, तो अहमदाबाद में थे गुजरात में। मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हैं? बोले नहीं साहब ने कहा हुआ हम तो 15 दिन से यहाँ पर हैं, ये मैं 10 मार्च के बाद बता रहा हूँ, बोले हम तो यहाँ पर हैं। तो आम आदमी पार्टी तो गुजरात में और अब नगर निगम स्थानीय निकाय चुनावों में देखिए उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अपेक्षाकृत कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया, तो वो तो वहाँ एक्टिव। और अभय दुबे जी बैठे हुए, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है आम आदमी पार्टी गुजरात में, बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है बीजेपी के लिए कि जो नॉन बीजेपी वोट का स्पेस है वो आम आदमी पार्टी हर जगह ले रही है। पंजाब में भी उसने लिया, गोवा में आप देख लीजिए, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, अगर विश्लेषण करिए तो कांग्रेस की हार की एक बहुत बड़ी वजह आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के लिए फायदा है निश्चित। अगर एंटी बीजेपी वोट बटेगा और आप लेती जाएगी तो आप तो वो स्पेस लेने की तैयारी में ही है जो कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी की समस्या है, उसके कार्यकर्ताओं में किलर इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं ना, जो लड़ने की जो ताकत है वो चूक गई है। वो जो एक बार सत्ता से बाहर होते हैं तो उसका दोबारा सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगर बात छोड़ दें तो गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कलकत्ता बंगाल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, तमाम राज्यों को ले लीजिए, अब आंध्र प्रदेश ले लीजिए, क्या हालत हो गई है। कर्नाटक का अभी समय वहाँ चल रहा है, अब उत्तराखंड आ गया उसी श्रेणी में, अब पंजाब की हालत देख लीजिए। तो नेता मान लीजिए जैसे प्रियंका गांधी बहुत मेहनत की उत्तर प्रदेश में लड़ी वो, लेकिन कार्यकर्ता तो बारातियों की तरह आते हैं और चले जाते हैं उसके बाद। तो वो किलर इंस्टिंक्ट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में है। हो सकता है अभय जी को बात खराब लग रही हो, लेकिन मैं बड़ी खरी बात कह रहा हूँ। और लेकिन और दूसरी बात फुटप्रिंट तो नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि इस बार गुजरात हिमाचल को लेकर कांग्रेस पार्टी थोड़ा जल्दी चेत गई।
हाँ, वैसे तो उसका जो उसकी जो क्या इसीलिए चेत गई? उसकी जो परंपरा है वो तो नवंबर दिसंबर चुनाव होने, वो तो अगस्त जुलाई में चेतती। मतलब आप अध्यक्ष गुजरात में कब से इनका अध्यक्ष नहीं है, प्रभारी, एक प्रभारी का निधन हो जाता है, पता लगा दूसरा प्रभारी नियुक्त होने में महीनों लग जाते हैं। तो ये गंभीरता कांग्रेस नेतृत्व की तमाम उन राज्यों में है जहां उसको लड़ना है, वहीं आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। तो आम आदमी पार्टी को तो और उत्साह बढ़ गया। पंजाब के नतीजों ने उसके अंदर उसके कार्यकर्ताओं में, उसके समर्थकों में, नेताओं में उत्साह बढ़ दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। जो 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, कम से कम गोवा में, उत्तराखंड में और पंजाब में, उसको उम्मीद थी कि पंजाब में सरकार रिटेन कर लेगी। अगर सरकार ना भी बनती तो इतना बुरा हाल नहीं होता। 40 अगर 30-40 सीटें होती उसकी तो भी लगता कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। उत्तराखंड में बिल्कुल आधे से वही जो पिछली बार का परिणाम था उसके आसपास ही है। तो और उत्तर प्रदेश का हाल आपने देख लिया, मणिपुर और गोवा का सामने ही है। तो जहां जीतने की उम्मीद थी वहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। और जिस तरह G23 हमलावर है, जिस तरह कांग्रेस के अंदर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व को ये महसूस हुआ कि भाई हमें भी एक्टिव होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च के अगले दिन वो चले जाते हैं गुजरात, और वहां रोड शो करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को अब लगा कि हाँ, तो आज राहुल जी मिल रहे हैं गुजरात के नेताओं से, और सोनिया जी मिल रही है हिमाचल के नेताओं से, आगे भी मिलेंगी। अच्छा है, चेते, अच्छा चुनाव लड़े और कोशिश करें सरकार बनाने की। लेकिन वही बात है, तो बहुत अच्छा वही बात है ना, कम से कम मजबूती से चुनाव तो लड़े। हाँ मलविंदर, 2 सवाल। एक, लोहा गर्म है इसीलिए हथौड़ा मारने की तैयारी हो रही है क्या? आज ही सारे के सारे 9-10 राज्यों में प्रभारी घोषित कर दिए, लगा कि कांग्रेस के हौसले कम हैं, पस्त हैं, और चुनाव भी आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो बस इसीलिए लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा। और दूसरा, अभय दुबे के आरोपों का जवाब दीजिएगा कि अभी आप बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, कोई अस्तित्व नहीं है अभी आपका, इसलिए मत देखिए। मानक जी, हिंदुस्तान के इतिहास में आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पिछले 8 सालों में 2 सूबे में सीएम बना चुकी है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ 8 सालों में एक पार्टी का विस्तार इतने व्यापक रूप में हुआ हो कि 8 सालों में 2 सूबों में, 2 स्टेट्स में हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस और भाजपा से हम अलग कैसे हैं? मैं एक रीसेंट उदाहरण आपको दे रहा हूं। 10 तारीख को रिजल्ट आते हैं, 5 स्टेट्स के रिजल्ट आते हैं, पंजाब में हमारी सरकार बनती है, और आप देखिए पंजाब में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 100 करोड़ जो मानसा जिले के किसान पीड़ित थे उनको पैसा दे दिया गया, 25,000 नौकरियों की घोषणा हो गई, और वीआईपी कल्चर खत्म करने पे मान साहब का, जो हमारे मुख्यमंत्री, उनकी कलम चल गई है। दूसरी तरफ जो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है, उसने अभी तक अपने मुख्यमंत्री भी जो है वो अनाउंस नहीं किए। ये इनकी वर्किंग ऑफ स्टाइल आम आदमी पार्टी का और भाजपा का और कांग्रेस से फर्क है। जहां तक रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस इररिलेवेंट है, कांग्रेस एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप इतना क्राइसिस है, और कांग्रेस का जो हालात है मुझे नहीं लगता अब उससे वो उबर पाएगी। आज मुल्क में, आज देश में अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस की डिमांड आ रही है, और मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूं, हरियाणा हो, हिमाचल हो, गुजरात में लोग अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऑन डिमांड वहां मलविंदर, बदलने आए हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां लड़े ना आप चुनाव, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां लड़े ना, क्या मिला वहां पर, कितने वोट आए? एक उदाहरण आप भूल गए, डिमांड आ रही है और हमारा मॉडल पास हो गया, पूरे देश में चलेगा। पंजाब से पहले चंडीगढ़ के कारपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर मान लिया, पंजाब मान लिया, पंजाब के बाहर निकलिए। बीजेपी ने बेईमानी से अपना मेयर बना लिया। देखिए, गोवा में हमारे 2 विधायक जीते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा वोट बैंक बढ़ा है, उत्तराखंड में हमारा वोट बैंक बढ़ा है। मानिक जी, बात मैंने पहले ही कहा, 8 साल में 2 मुख्यमंत्री है हमारे। हम चाहते हैं देश की राजनीति बदले, और जिस तरीके से मोदी जी की आर्थिक जो पॉलिसीज फेल हुई है, मोदी जी की विदेश संजू एक सेकंड, अब देश अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, ओके प्रदीप जी, ओके प्रदीप जी, ऑल राइट। प्रदीप जी, 2-3 इशू हैं। हाँ संजू, एक सेकंड मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं। पहले प्रदीप जी का थोड़ा विश्लेषण भी सुन ले, कुछ ना कुछ हमारा ज्ञान वर्धन ही होगा। प्रदीप जी, एक सबसे पहले
आपको वाकई लगता है कि ऑपोजिशन के स्पेस में अब ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ, जैसे अभय जी बोल रहे थे और अभी मलविंदर सिंह बोल रहे हैं, जमीन पर वाकई इतना जल्दी ये बदलाव दिखेगा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले पाएगी, या फिर उसमें जैसे हम लगातार पिछले कुछ दिनों से विश्लेषण कर रहे हैं कि उसमें 10, 20, 25, 30 साल भी लग सकते हैं? प्रदीप जी। देखिए मानक जी, आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी रीजनल पार्टी, इस समय जो पार्टियां उनकी बात कर रहा हूं, बन गई है जो अपने स्टेट से बाहर निकलकर एक और राज्य में सत्ता में आ गई। तो वो मल्टी स्टेट पार्टी बनने की ओर जो है उसने पहला कदम रखा। अभी नेशनल पार्टी की बात तो बहुत दूर, तो ये कदम निश्चित रूप से जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा है। डेमोक्रेसी में जो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनौतियां हो, ज्यादा पार्टियां हो, सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा चुनौती हो, उस लिहाज से भी अच्छा है। लेकिन ये जो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी या करने जा रही है आम आदमी पार्टी पंजाब की जीत के बाद, ये जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। पिछले चुनाव में, अभी 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, 20 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को। चाहे जितनी स्थिति खराब, कांग्रेस पार्टी गिर रही है, उसकी स्थिति खराब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं गिर रही है कि आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी उसकी जगह तुरंत ले ले। ये कोशिश ममता बनर्जी भी कर रही है, केसीआर भी कर रहे हैं, दूसरे कई नेता कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसा होने वाला है। और मुझे यह भी नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति में कोई बड़ा सुधार होने वाला है। ये 2 महीने 6 महीने पहले चुनाव से अगर 1 साल पहले भी तैयारी शुरू कर दे, सवाल यह है कि पार्टी चल कैसे दे। पार्टी, मेरा मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल उस 4 खंभों पर खड़ा होता है। एक होता है संगठन, दूसरा विचारधारा, तीसरा नेतृत्व, और चौथा उसका नैरेटिव क्या है। नेशनल पार्टी है तो नेशनल, स्टेट की पार्टी है तो स्टेट। कांग्रेस के पास आज ये चारों नहीं। संगठन बिखरा हुआ है, विचारधारा क्या है ये समझना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो कैंपेन किया, वो लग रहा था कि वो लेफ्ट पार्टी का कैंपेन। इसी तरह से आप नेतृत्व देखिए, नदारद नजर आता है। और चौथी बात, नैरेटिव। कोई नैरेटिव नहीं। बीजेपी को हटाना है, ये नैरेटिव नहीं हो सकता किसी भी पार्टी का। उसी तरह से जैसे कांग्रेस का जब वर्चस्व था, तो कांग्रेस को हटाना है, सिर्फ ये नैरेटिव नहीं हो सकता था, और ये चला भी नहीं। छोटी मोटी सफलताओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन उस पर नहीं चला। जब भी बदलाव हुआ तो दूसरे कारणों से, चाहे 77 हो, चाहे 89 हो, चाहे फिर 98 हो, दूसरे कारणों से हुआ। तो कांग्रेस उतनी तेजी से नहीं गिर रही है जितनी तेजी से उसके विरोधी, खासतौर से जो गैर भाजपा दल हैं, जो वो स्पेस लेना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। 2 राज्यों में और पंजाब की विशेष परिस्थिति में वो जीते, और मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जीत को हमें एक्स्ट्रापोलेट करना चाहिए नेशनल पॉलिटिकल सीन पर, कि अब जो है आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। 543 सीटों पर, 543 सीट्स पर जो है लोकसभा के चुनाव होते हैं। 1 सीट है आम आदमी पार्टी, और वो भी भगवंत सिंह मान के इस्तीफे के बाद खाली हो जाएगी। तो 1 सीट वाली पार्टी को अगर आप कहें कि अगले 2 साल में वो बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी और चुनौती देगी जो 100 साल पुरानी पार्टी है, जितनी भी बुरी हालत में हो, मुझे अभी दिखाई नहीं। ओके, प्रदीप जी एक कमेंट और करिएगा। उत्तराखंड और गोवा, संजू एक सेकंड आ रहा। उत्तराखंड और गोवा पे एक कमेंट करिएगा। वहां सीएम चुनने में जो देरी हो रही है, प्रदीप जी, क्या मतलब पुष्कर सिंह धामी क्योंकि चुनाव हार गए वहां इसलिए देरी हो रही है, और गोवा में क्यों? देखिए, उत्तराखंड में अगर बीजेपी को 5 साल का मुख्यमंत्री चाहिए तो वो पुष्कर सिंह धामी। अगर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने हैं तो फिर किसी को भी बना सकते। तो और ये जो जल्दी नहीं हो रहा, उसका मुझे एक कारण ये लगता है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की पहले से सरकार है, उन्हीं के मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी का राज चल रहा है और सरकार जो है हम बनानी है भाजपा। दूसरा, गोवा का जहां तक सवाल है, वो प्रमोद सावंत और विश्वजीत प्रताप सिंह राणे के बीच में 2 विचार हैं कि क्या विश्वजीत प्रताप सिंह राणे को बनाना ज्यादा बेहतर होगा भविष्य की दृष्टि से, या ये प्रमोद सावंत को कंटिन्यू करना बेहतर। एक मॉडल असम का था
जीते हुए मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे को बना दिया गया। वो अपवाद अच्छा प्रदीप जी बनेगा एक सेकंड या रोक रहा हूं, नियम देखिए बनेगा? अनाउंस भी हो गया। प्रदीप जी हम बात कर रहे हैं और अनाउंस हो गया, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने रहेंगे। अभी अभी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे। और संजू वर्मा, संजू को, इसका मतलब संजू को पक्का पता होगा, संजू ने थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि वो अपना चुनाव हार गए, उसको उनके खिलाफ मत मानिए, उन्होंने सरकार बनवाई दोबारा, इसका श्रेय उनको दीजिए। और देखिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने रहेंगे। खटीमा से अपना विधानसभा चुनाव वो हारे, लेकिन जरा सोचिए कुछ महीनों में 3-3 बार जो सीएम बदला उत्तराखंड में, उसके बावजूद अपनी सरकार दोबारा बनवाकर उन्होंने जो कारनामा किया उसका इनाम पुष्कर सिंह धामी को दिया जा रहा है। और 3 महीनों में उन्होंने जो छवि अपनी सरकार की बनाई, जाहिर है उसको देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। सारी अटकलों पर विराम लग गया है। विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुन लिया गया है, यानी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सीएम थे, कार्यवाहक सीएम हुए और अब जल्दी ही फिर से उत्तराखंड के फुल टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। संजू वर्मा, आपको पहले से पता था, पक्की बात है ये? मानक जी हाँ बोलिए बोलिए। जी मानक जी, मुझे पहले से पता नहीं था। मुझे लगता है राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के साथ साथ शायद मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैंने सिर्फ अनुमान लगाया, क्योंकि जैसा आपने कहा मानक जी, भाजपा में रहकर मैंने एक बात सीखी है कि आपकी मेरिट, आप खुद जीतते हो या नहीं ये तो जरूरी है, पर आप पार्टी के लिए क्या करते हो, संगठन के लिए क्या करते हो। क्या आपने पार्टी को जीत हासिल करवाई? जी हाँ, 21 सालों में पहली बार दोबारा एक सत्ताधारी पार्टी वापस सत्ता में आएगी। क्या उन्होंने दूसरे लोगों के लिए कैंपेन किया, वो लोग जीते? हाँ। सिर्फ वो अपनी सीट हार गए, उसके बलबूते पर जो उन्होंने 3-4 महीनों में काम किया, आप उसको एक किनारे दरकिनार कर दे, ये तो जाती होगी और मेरिट का उल्लंघन होगा। मैंने ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कहा पुष्कर सिंह धामी शायद बन पाए। हाँ नहीं ठीक है, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी मानक जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। प्रदीप सिंह ने बहुत कुछ अच्छी बातें कही। हम जो बार बार आम आदमी पार्टी को पंजाब की जीत के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूं, पर प्रदीप सिंह जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की जीत को आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं नेशनल लेवल पर एज एन ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। कांग्रेस की कोई मैं बड़ी फैन नहीं हूं, कांग्रेस तो पॉलिटिकल इक्वेशन में है ही नहीं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 40 या 50 इलेक्शन छोटी बड़ी है हार चुके हैं, इनको राहुल गांधी मुबारक। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे भाजपा की जीत निश्चित है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी कितने चुनाव लड़ी? 5 राज्यों में इन्होंने चुनाव लड़े, 1 राज्य जीती, तो इनका स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 25%। बीजेपी 5 राज्य लड़ी, उसमें 4 राज्य जीती, बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 80%। 80% वाली पार्टी को आप ऐसी पार्टी के साथ उसका तुलना कर रहे हो जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट 25% है और लोग कहते हैं नई पार्टी है। नहीं जी, गोवा का चुनाव ये दोबारा लड़ रहे हैं और गोवा में इनका वोट शेयर पिछले बार के मुकाबले इस बार अरे तो वोट शेयर संजू, भी गिरा आपने है। नहीं संजू, अरे आप समझी नहीं मानक थे। जी। अरे प्रदीप जी कह रहे थे कि पंजाब में जीत को ज्यादा बड़ा करके मत दिखाइए। जो आप बात कह रही हैं वही प्रदीप जी कह रहे थे। वो कह रहे थे जी, मैं पंजाब आपकी जीता बात है, कर इसका रही मतलब हूं। ये नहीं है कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है कोई आम आदमी मैं पार्टी। वही बात दोहरा रही हूं, मैं प्रदीप जी से सहमत हूं। हाँ ठीक है, प्रदीप जी ओके से अभय दुबे, सहमत हूं। ऑल राइट अभय दुबे बोलिए। अभय जी बोलिए। मानक जी देखिए, अब प्रारंभ करिए आप कर्नाटक से। कर्नाटक में जो उपचुनाव हुए थे वो बसवराज बोम्मई जी के खुद गृह नगर में, गृह क्षेत्र में हमने विधानसभा 2 में से 1 चुनाव वहां पर हमने जीता। 22 एमएलसी के इलेक्शन हुए थे, 11 कांग्रेस पार्टी जीती और 1 सिर्फ 6 या 7 वोट से हम हारे हैं।
दूसरी बड़ी बात, अभी बेल्लारी में मेयर डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो 2017 से 22 तक जितने असेंबली इलेक्शन हुए उसमें 1314 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती है, तो 750 कांग्रेस ने जीती है। 29% उनका वोट शेयर है, तो हमारा 18.2% है। बाकी राजनीतिक दल बहुत नीचे, और हार जीत का अगर सही मूल्यांकन करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, बिहार हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, तमिलनाडु हारे, केरला हारे, वेस्ट बंगाल हारे, आंध्र प्रदेश हारे, उड़ीसा हारे, पुदुचेरी लगातार हारे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई अधिनायकवाद है इनके यहाँ भी। अब बड़ी बात यह है कि जिस दृढ़ता से राहुल गांधी जी मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ एकमात्र नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। इन्होंने ये चस्पा कर दिया है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीतिक दल है, और मुस्लिमों को बता दिया कि ये राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में साथ देने वाले लोग नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का गवर्नेंस आजाद भारत के इतिहास में अगर आप मूल्यांकन करोगे तो सबसे ज्यादा प्रतिशत ही जनता। अच्छा अभय दुबे, ओके, ऑल राइट, ओके, ये देखिए संजू आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए ना। अभय दुबे से एक और सवाल था मेरा। अब तो पुष्कर सिंह धामी का नाम अनाउंस हो गया। अभय दुबे, आप और मलविंदर जो कह रहे थे कि देखिए सीएम तक अनाउंस नहीं कर पा रहे, जरूर किसी और को खींचतान होगी, किसी और को बना देंगे, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी ही बने, हारने के बावजूद बने। देखिए वहां पर कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि पुष्कर सिंह धामी जी के जो जनसंपर्क सचिव है वो खनन माफियाओं के लिए जैसे चिट्ठी लिख रहे थे कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से इन सबको छोड़ दिया जाए, वहां नाराज। अच्छा एक सेकंड, राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुनते हैं। भाई क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है, और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, और यहां पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर आपको लगता है कि आप तो राजनाथ सिंह जाहिर है वही कह रहे थे, 6 महीने का कामकाज अच्छा है, सरकार अच्छी चलाई, अपनी अच्छी छवि बनाई और उसी का उन्हें इनाम मिल रहा है। विनोद जी एक छोटा सा कमेंट करेंगे? यही माना जा रहा था ना? निश्चित रूप से देखिए पुष्कर सिंह धामी को इसीलिए बनाया गया है, और हम सब ये मान के चल रहे थे, विश्लेषण भी कर रहे थे, अंदाज भी लग रहा था कि धामी के नाम, और जो मामला फंसा हुआ था इसीलिए फंसा हुआ था कि दुविधा ये थी कि नेतृत्व भाजपा का बनाना चाहता था पुष्कर सिंह धामी को, खाली ये था कि चुनाव हारे हैं तो इसका क्या संदेश जाएगा। लेकिन बाद में तय हो गया कि नहीं, उन्होंने पार्टी को जिताया है और कार्यकर्ताओं की इच्छा ये है तो उनको बनाया गया, मौका दिया गया। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि 5 साल का मुख्यमंत्री अगर चाहिए तो पुष्कर सिंह धामी, वरना फिर आप बदलते रहिए। वो एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए आम आदमी पार्टी को बहुत अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। अगर उसको ओवर एस्टिमेट मत करिए तो अंडर एस्टिमेट भी मत करिए। वो पार्टी रीजनल जरूर है, लेकिन राजनीतिक चरित्र उसका राष्ट्रीय है। वो ममता बनर्जी की तृणमूल की तरह, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरह, या तेजस्वी की आरजेडी की तरह, या स्टालिन की डीएमके की तरह, या तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरह वो क्षेत्रीय चरित्र वाली पार्टी नहीं है। वो बीएसपी जैसे राष्ट्रीय चरित्र की पार्टी थी, वैसे ही आम आदमी पार्टी का नेशनल जो उसका पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो नेशनल है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगा, मैं नहीं मान रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 2024 में कांग्रेस विकल्प बन जाएगी, वो बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस अगर अपना ढर्रा नहीं बदलती है, अपने कामकाज का तौर तरीके का नेतृत्व से लेकर के नीचे तक ढर्रा, मैं इसलिए ढर्रा कह रहा हूं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सब जगह। हाँ अभय दुबे जल्दी बोलिए, अभय दुबे जल्दी से, अभय दुबे जल्दी। मायावती और केजरीवाल जी में ये समानता है, दोनों बेहद आत्म केंद्रित है, किसी दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जो हर्ष बसपा का हुआ है वो होगा। विनोद जी से मैं सहमत हूं। ओके संजू बोलिए। हाँ संजू बोलिए, आ रहा हूं मलविंदर, इसके बाद आ रहा हूं। संजू बोलिए। मानक जी पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर कह रहे थे बीजेपी ये हार गई वो हार गई, 2014 जीते, फिर 2019 जीते, बंगाल में 4 सीटों से 77 सीट, 1400% जंप। आपको बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बैठकर आत्मचिंतन की बजाय दूसरों को
लगाते हो। लद्दाख तक और मानक जी, कश्मीर से वन बाय वन अबे दुबे एक एक करके वन बाय वन मानक जी, दिस इज नॉट हाँ फेयर। बोलिए संजू जल्दी बोलिए। हाँ आत्मचिंतन करने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर आकर बीजेपी को चुनौती देते हैं। मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है। ये अपनी कब्र खोदते जा रहे हैं, इतना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं कि उससे कभी अरे आपको तो ऊपर खुश नहीं होना पाएंगे। चाहिए गड्ढा खोद रहे तो। मैं तो बहुत खुश हूं। मानक जी एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश। हाँ एक स्टेट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मणिपुर में 2017 में कांग्रेस वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इस बार मणिपुर में 16.5% वोट शेयर और कांग्रेस को सीटें मिली 5, भाजपा को सीटें मिली 32, वोट शेयर 38%। ये भूलना नहीं चाहिए किसी को। ओके ऑल राइट जल्दी से मलविंदर, कितने सालों में आपको लगता है कांग्रेस की जगह ले लेगी आम आदमी पार्टी? मलविंदर देखिए मानक जी, देश की राजनीति बदल रही है। अब जो बड़े बड़े घरानों की राजनीति थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों की राजनीति थी, जो बड़े बड़े रईस परिवारों की राजनीति थी, जो धर्म जात के वर्गों के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति थी, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। इसलिए आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा 1419 में जीती है, लेकिन देश लगातार हार रहा है। देश की आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। चाइना अरे ऐसे मत बोलिए देश हार रहा है, अरे ऐसे मत बोलिए देश हार रहा है, क्या बात कर रहे हैं? फिर मैं देखिए मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा। मलविंदर देखिए, मलविंदर एक सेकंड, नहीं मलविंदर वन सेकंड एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। देखिए जैसे मैंने अभी कहा ना, 4 राज्यों के बारे में मैंने कहा कि वहां जनादेश का अपमान मत करिए, उसी तरह पंजाब में भी मैं कहता हूं अपमान मत करिए। आप देश में मत करिए। जनादेश है, सरकार चल रही है और देश हारा बिल्कुल नहीं। प्रदीप जी क्लोजिंग कमेंट। देखिए मानक जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो बातें हो रही हैं, हम में से कोई जो है भविष्यवक्ता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आज जो स्थिति है, जो उसके संगठन का चरित्र है, जो उसके नेताओं की सोच है, आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं। कोई भी नेशनल पार्टी बिना किसी विचारधारा के नेशनल पार्टी नहीं बन सकती। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसको बहुत बड़े परिवर्तन करने। ये जो एक म्युनिसिपैलिटी का स्टेट जीत गए, उसके बाद पंजाब में विशेष परिस्थिति में जीत गए, मैं फिर कह रहा हूं उसके आधार पर आम आदमी पार्टी की आगे की प्रगति का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, आकलन नहीं किया जा सकता। अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है आम आदमी पार्टी ओके। और राजनीति में कोई किसी का इंतजार करता नहीं। कब तक कौन किस हालत में होगा किसी को जल्दी से विनोद जी जल्दी से। नहीं, मैं प्रदीप जी से सहमत हूं कि बहुत समय जल्दबाजी है कि बताना, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के उस भाषण की याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने पंजाब चुनाव जीतने के बाद दिया था। वो भाषण और नरेंद्र मोदी का 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने का भाषण बिल्कुल डिट्टो भाषण है। दोनों ने देश को संबोधित किया। मोदी जी ने उस समय देश को संबोधित किया था, गुजराती में बोलते थे वो, उन्होंने हिंदी में बोला, और अरविंद केजरीवाल ने भी देश को संबोधित किया, पंजाब को नहीं। तो महत्वाकांक्षाएं उनकी वही हैं, इसलिए वो अपने रास्ता उन्होंने तय कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया। और दूसरा इस पर फिर कभी बहस करेंगे, क्या पहुंचेंगे ये हो जाने। दूसरा इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत से विश्लेषण हाल के दिनों में हुए हैं। क्या बीजेपी के गवर्नेंस मॉडल में, जिसमें हिंदुत्व भी होता है, राष्ट्रवाद भी होता है और जाहिर है मुफ्त बहुत कुछ होता है, और आम आदमी पार्टी के मॉडल में जिसमें मुफ्त पहले आया, बाद में राष्ट्रवाद और थोड़ा थोड़ा हिंदुत्व भी आने लगा, आपको भी पता है, बहुत सारी घटनाएं याद कर लीजिए, पता लग जाएगा। क्या कुछ समानताएं भी हैं क्या? इस पर भी फिर बहस करेंगे। आज बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। संजू वर्मा, अभय दुबे, मलविंदर, प्रदीप जी, विनोद जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।